हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सबका सफलता के द्वार में आपका बेहद स्वागत है। मैं आपका दोस्त सतीश पाठक और आज मैं आपके लिए लाइट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। लाइट में रिफ्रैक्शन से बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं और निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को ऐसा ही गेस किया गया है जिनके एग्जाम में आने के चांसेस मोस्टली है। सो बिना देर के आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में करें कि अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length of 20 centimeter. The distance of object from the lens is 30 centimeter. तो सबसे पहले देखिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको जितने भी डेटा गिवन है विद सिंबल उनको हम लोग नोट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसको हम O से डिनोट करते हैं और वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहे हैं कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। तो डिस्टेंस आपको पता होगा, नहीं भी मालूम है तो ये जान लीजिए। वैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को U से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है। सो आप माइनस साइन लगाने के बाद इसकी डिस्टेंस लिखते हैं 30 सेंटीमीटर। उसके बाद गिवन है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, लेकिन देखना है कि लेंस कौन सा है। आपने देखा लेंस कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल डिस्टेंस जो होती है वो पॉजिटिव होती है, जबकि कॉनकेव की जो फोकल डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव होती है। तो यहां कॉन्वेक्स दे रखा है तो कॉन्वेक्स की फोकल डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे। दिस इज 20 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है? सबसे पहले पोजीशन का मतलब हमें V फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, V फाइंड करना है। सेकंड करें नेचर फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, नेचर कैसे फाइंड किया जा सकता है। नेचर के लिए आपको हमेशा मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन ही एग्जैक्टली डिसाइड करता है नेचर। तो नेचर के लिए हम लोग नेचर निकालना है तो नेचर के लिए हम बेसिकली सबसे पहले मैग्निफिकेशन निकालेंगे। सो डिसाइड करेगा नेचर कैसा होगा। और साइज ऑफ इमेज मींस आई भी हमें फाइंड करना है। इमेज की साइज को आई से डिनोट करते हैं। आई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है U गिवन है, F गिवन है, हम V के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u, दिस इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से यदि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं आप तो v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। u की गिवन है वैल्यू -30, 1/f। फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आप यहां से देख सकते हैं 1/v माइनस ये माइनस मिलके प्लस हो जाता है 1/30 और यहां से होता है 1/20। 1/v को हमने इधर ही छोड़ा, 1/20 पहले से इधर है, 1/30 को ट्रांसफर कर दिया, माइनस 1/30 आ गया। 20-30 का एलसीएम ले लिया जो कि 60 आ जाता है। तो 23 and 32 and 32 जा 60, दैट मीन्स ये आता है 1/60। तो 1/v इज इक्वल टू 1/60, देयरफॉर v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। यानी यहां से हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो जाता है कि इमेज की पोजीशन क्या होगी। तो 60 सेंटीमीटर पर इसकी पोजीशन होगी। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। हमें क्या बताना है? नेचर। और नेचर बताने के लिए हमें जरूरत किसकी है? तो मैग्निफिकेशन की जरूरत है, वो डिसाइड करेगा। तो आइए हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं। जैसा कि फॉर्मूला आपके पास मैग्निफिकेशन का है V/U, दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो चूंकि अभी हमारे पास मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है I/U, बट I अभी मालूम नहीं है, हमें U और V पता है। तो आइए यहां से मैग्निफिकेशन निकालते हैं। U की वैल्यू आपने देखा कि U की जो वैल्यू है वो दे रखा है -30 और V की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है वो है 60। यहां से इसको सिंप्लीफाई आप करते हैं तो m इज इक्वल टू आता है -2।
अब जैसे ही m इक्वल टू -2 आता है तो यहां से नेचर डिसाइड होता है। आइए नेचर लिख के देखते हैं कैसे नेचर डिसाइड होगा। पहली चीज, मैग्निफिकेशन की नेगेटिव है तो इमेज रियल होगा। तो क्लियर हो गया कि इमेज रियल है। मैग्निफिकेशन की पॉजिटिव होता तो वर्चुअल इमेज होता। अच्छा, रियल तो है और हमें पता है कि रियल इमेज इनवर्टेड होता है, तो ये इनवर्टेड भी होगा। ओके, अच्छा, अब जो है आप देख रहे हैं कि मैग्निफिकेशन की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो 2 है, दैट मीन्स 1 से ग्रेटर है। और न्यूमेरिक वैल्यू यदि 1 से ग्रेटर है तो मैग्निफाइड इमेज होगा, यानी बड़ा बनेगा। तो ये हो गया मैग्निफाइड, यानी रियल होगा, इनवर्टेड होगा और बड़ा बनेगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में देखा जाए तो हमसे पूछा है साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इक्वल टू I अपॉन O। तो आपने यहां मैग्निफिकेशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, ये हो गया m की वैल्यू -2। I हमें कैलकुलेट करना है, O दे रखा है 5 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसका कर देते हैं तो 5 टू 10 -10, दैट मीन्स I की वैल्यू क्या आ रही है -10। देखिए माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है कि इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, दैट मीन्स इनवर्टेड होगा। दैट मीन्स I की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी हो जाती है -10 सेंटीमीटर। माइनस यहां साइन डिसाइड करता है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।